बेरोजगारी झारखंड में ये सरकार जो घोषणा किया था कि 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, 5 साल में 25 लाख नौकरी अगर मिल जाती तो बेरोजगारी झारखंड का लगभग समाप्त हो जाता। सीएम का कार्यक्रम है कि गढ़वा मेरा लगभग समाप्त हो जाता। 5 लाख नौकरी के हिसाब से 5 साल में 25 लाख होना चाहिए था। आप याद कीजिए, रघुवर दास जी की सरकार थी, बाबूलाल जी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, बहालियां होती थी। यही डंडई प्रखंड से कई लोग टीचर बने हैं, कई लोग डॉक्टर में बहाल हुए हैं, कई लोग पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, दरोगा बने हैं। लेकिन आप बताइए 5 साल के दरमियान एक भी आदमी चपरासी भी बना है डंडई प्रखंड का? यह हेमंत सोरेन जी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को छला है तो युवाओं को छला है। आपको याद होगा कि अर्जुन मुंडा जी के सरकार में आदिम जनजाति का सीधी बहाली का नियमावली बनाया गया था। कोरवा हो, परहिया हो, हमारे पहाड़िया हो, हमारे बिरहोर हो, ऐसे जाति के लोगों के लिए जो विलुप्त हो रहे हैं उसकी सीधी बहाली हम लोग करेंगे। ये 2019 तक लागू रहा। 2019 से लेकर के आज 2024 में है। पूरे आदिम जनजाति को भी एक बहाली में, एक सिपाही में भी बहाली नहीं किया गया। दुख तब होता है जब उत्पाद सिपाही में भी कोरवा का बेटा और बेटी को आप दौड़ाते हैं, जबकि उसको सीधी बहाली करना है। वो पढ़ी हुई है, उसका नियमावली है। तो आप आदिवासियों के साथ भी छल कर रहे हैं, आदिवासी के बेटा बेटी के साथ भी छल कर रहे हैं। आप बताइए, चपरासी का नौकरी, ये क्या बोलते हैं, चौकीदार का नौकरी आया और उसको एससी को हटा दिया गया, एससी का आरक्षण 0 कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पासवान समाज के लोग चौकीदार का काम करते हैं। अब आरक्षण आप 0 कर दिए तो पासवान समाज कहां जाएगा? कैसे आपने ये किया? कितना बड़ा पाप किया आपने पासवान समाज के साथ या एससी समाज के साथ? इसका जवाब तो देना चाहिए। एक तरफ आप आदिम जनजाति के साथ करते हैं, आदिवासी के साथ करते हैं, दलित परिवार के साथ करते हैं, तो सारे लोग नाराज हैं, सारे के युवा बेकार बैठे हुए हैं। भाजपा की सरकार आएगी, उसको बाहों में भरेगी और एक एक करके सारे पढ़े लिखे लोगों को बिना पैसा का फेयर एग्जाम करा करके नौकरी दिया जाएगा, जैसे पहले दिया गया है। हमारे द्वारा ही बनवाया गया था। आदिवासी बहुल पंचायत को जोड़ने वाला यह पुल पचौर पंचायत और लवाही पंचायत का मुख्य मार्ग पर है। आज उसको लगभग 2 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाला पुल का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। उसके आगे भी एक पुल है, उसके लिए भी हमने अधिकारी को निर्देश दिया है। वो जा करके उसको देखेंगे और उसका भी डीपीआर जल्द हम लोग बनवा करके उस पुल को भी बनवाने का काम करेंगे। भविष्य में हमारा यह निर्णय भी है और उस दिशा में बढ़ाया हुआ कदम भी है कि जैसे मैं डंडई से लेकर के पनघटवा तक डबल रोड बनाया हूं, वैसे ही लवाही से लेकर के पचौर होते हुए लावाधोनी घाट को चढ़ाते हुए चिनिया को डबल रोड से हम लोगों को जोड़ना है। इससे आने वाला समय में डंडई प्रखंड पूरे जिला से और हमारा छत्तीसगढ़ से जुड़ेगा और यहाँ चहुमुखी विकास हम लोग करने में कामयाब होंगे। तो इन तमाम लक्ष्य पर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी जैसे ही बनती है, इस विकास को और तेज गति से हम लोग करने का काम करेंगे। कुछ आप लोगों को आरोप लग रहा है कि निया समाज हाई कोर्ट में केस किया, कोर्ट में केस किया है। भैया, हम लोग क्यों केस करेंगे? हम लोगों ने तो ये कह दिया कि मैया समान योजना के लिए अगर एफिडेविट देना पड़ेगा तो हम लोग दे देंगे। लेकिन आप दिसंबर तक ही क्यों लिखे हैं उसमें फर्म में? इसका मतलब आप केवल वोट के लिए इस योजना को लगाए हैं। और भाजपा की सरकार आएगी तो मैया योजना से भी बड़ा योजना, अच्छा योजना हर महिला के लिए हम लोग लेकर के आएंगे। जैसा छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लाया है, जैसा लाडली योजना मध्य प्रदेश में हम लोगों ने लाया है, जैसा सुभद्रा योजना हम लोगों ने उड़ीसा में लाया है, वो योजना हम लोग महिलाओं के लिए यहाँ उससे भी अच्छा बड़ा योजना लेकर के आएंगे। और केवल मैया के लिए नहीं, हम लोग मैया के लिए भी बढ़िया योजना लाएंगे, हम लोग भैया के लिए भी बढ़िया योजना लाएंगे, जैसा महाराष्ट्र में हम लोगों ने लाया है। और बेरोजगार सैया के लिए भी बढ़िया योजना लेकर के आएंगे। यानी आने वाला समय में 18 साल के उम्र से लेकर के 60 साल के उम्र तक हर नौजवान, हर महिला, हर बुजुर्ग, हर किसान नौजवान के हाथ में एक हैंडसम अमाउंट हम लोग देंगे, जिसका घोषणा हमारे घोषणा पत्र में होगा। प्रधानमंत्री जी करेंगे, हमारे यहाँ के बाबूलाल मरांडी जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। आरोप लगाते हैं, आप उग्रवादी में आते हैं। अब तो